नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस पर। जैसा कि हम नाउन के टॉपिक को एक क्लास हमारी हो गई है, उसमें हमने कुछ उसके रूल्स को डिस्कस किया था। तो अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ आज देखेंगे। तो उस दिन हमने कुछ पढ़े थे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ठीक है, कि किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ये सभी रूल्स हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट रूल देखेंगे आज। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? हमारा नेक्स्ट रूल है कुछ पेयर वर्ड्स का। कैसे वर्ड्स? पेयर वर्ड्स। अब पेयर वर्ड्स कौन से होंगे? जैसे इधर का पेयर होगा और, नीदर का पेयर होगा नोर, नॉट ओनली का पेयर होगा बट ऑल्सो। ठीक है, ये सभी क्या है? कुछ पेयर वर्ड्स हैं। अगर ये सब्जेक्ट मतलब ये पेयर वर्ड्स किसी सेंटेंस में दिखें तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो जो हमारा सब्जेक्ट यूज होगा वो, सॉरी, जो हमारी वर्ब यूज होगी, वर्ब, सब्जेक्ट नहीं वर्ब, जो हमारी वर्ब यूज होगी वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी? एक सब्जेक्ट तो इसके पहले होगा और एक होगा किसके बाद में, सब्जेक्ट टू। तो जो हमारी वर्ब यूज होगी वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग होगी। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे एक बार। एग्जाम्पल है इधर राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ विजिट। सेंटेंस क्या है? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ विजिट। तो क्या, कौन सा पेयर वर्ड पड़ा है इसमें? आइदर और वाला। तो अगर किसी सेंटेंस में ये पेयर वर्ड्स पड़े हों तो हम जो वर्ब यूज करेंगे, अपनी वर्ब, वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे? सेकंड सब्जेक्ट के। सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। नाइदर रोहन नॉर हिज फादर इज गोइंग टू आगरा। नाइदर रोहन नॉर हिज फादर इज गोइंग टू आगरा। तो पेयर वर्ड्स कौन से हैं? नाइदर और नॉर। नाइदर और नॉर पेयर वर्ड्स पड़े हैं। तो हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट हमारा यहाँ कैसा है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी यूज हो गई हमारी? सिंगुलर। कितनी बात क्लियर है? अब इसमें कुछ वर्ड्स और देखेंगे हम। जैसे वर्ड्स हैं, एक वर्ड है ईच, एक है एवरी। ईच,
एवरी, एक है नन, एक है नॉर, और मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं। ईच, एवरीवन, नन, नहीं ये नहीं, नन नहीं, मोर देन वन, मोर देन वन, और एवरीवन, एवरीवन। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में पड़े हों तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसी करेंगे? तो अगर ये सेंटेंस आपके स्टार्टिंग में पड़े हैं, स्टार्टिंग में है, दीज वर्ड्स आर टेक प्लेस एट द starting of sentence, so we can use singular verb with them। इनके साथ कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। अब वो कैसे? जैसे एग्जाम्पल है, ईच मैन एंड ईच वुमन आर गोइंग टू हिज फील्ड। सेंटेंस है, ईच मैन एंड ईच वुमन आर गोइंग टू हिज फील्ड। प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत अपने कहाँ खेत पर गए। तो ये वाले वर्ड्स हैं ईच, तो वर्ब कैसी यूज होगी हमारी? सिंगुलर, क्योंकि इसका मतलब क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक कैसा, किसे डिनोट करता है? हमारी वर्ब सिंगुलर को। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। लेकिन जो हमारा पॉजेसिव केस होगा, हिज, वैसे अगर हम पढ़ें ईच मैन एंड ईच वुमेन आर गोइंग टू, देयर भी लगेगा कि देयर सही होगा इसमें, लेकिन वर्ब कैसी यूज हुई है? सिंगुलर। तो इसे हमने क्या माना है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी? हिज, ना कि देयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गुड। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गुड। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कैसी है? अच्छी है। तो ईच वर्ड पड़ा है, ईच पड़ा है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर, क्योंकि ये डिनोट किसे करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट को। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। रूल नंबर क्या है? 6 लिख लो। अब नेक्स्ट रूल के बारे में हम क्या बात करेंगे? एक बात ध्यान रखेंगे इसमें, अगर दो वस्तुएं हों, दो वस्तुएं हों, और अगर एक वस्तु हो, और अगर यहाँ पे लिखेंगे दो वस्तुएं हों, कितनी वस्तुएं हों? दो वस्तुएं हों। अब एक चार्ट है, नाइदर। अगर एक सब्जेक्ट है, अगर दो वस्तु की बात करी है, दो की, तो क्या होगा? नाइदर। बाद में समझेंगे इसे, हाँ, आराम से।
नाइदर। एक है इधर, और एक है क्या, ईच अदर। नाइदर कितनों के लिए, ये होंगे हमारे दो वस्तुओं के लिए, ये दो वस्तुओं के लिए। किसका यूज करेंगे हम, नाइदर, इधर और ईच अदर। अगर दो से अधिक वस्तुएं हों तो नीदर की जगह क्या आएगा हमारा, नन। इधर की जगह एनी वन, और ईच अदर की जगह वन अनदर। ये क्या होंगी, अगर दो से अधिक वस्तुएं हों, वस्तुएं या कुछ भी सब्जेक्ट हो। अब एग्जाम्पल से ना समझेंगे कि यूज कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग ये यूज होंगे कैसे। जैसे नन ऑफ हिज आईज आर या इज डिफेक्टेड। नन ऑफ हिज आई इज डिफेक्टेड, पहला क्वेश्चन। नन कितने वस्तुओं को डिनोट करेगा, दो से अधिक को। आंख कितनी होंगी एक व्यक्ति के, दो। तो नन के स्थान पर क्या यूज होगा, नीदर। तो यहाँ क्या यूज होगा, नीदर। ठीक है, नीदर ऑफ हिज आई इज डिफेक्टेड। सेकंड, इधर का है इधर ऑफ हिज leg was wounded। either of his leg was wounded, उसकी टांगों में से कोई एक। ठीक है, तो इधर कितनी वस्तुओं के लिए यूज होगा हमारे, दो वस्तुओं के लिए। दो वस्तुओं के लिए क्या यूज होगा, इधर। तो अगर आपको सेंटेंस में ऐसी जगह कहीं भी एनी वन, एनी क्या दिखे, एनी वन, तो वहां से उसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, यहीं पे इसका तीसरा रूल है, उसके बारे में देख लेंगे। इसके इंडिया शुड फाइट विद ईच अदर। इंडियंस शुड फाइट विद ईच अदर। इंडियंस शुड फाइट विद ईच अदर। तो इंडियंस क्या है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो ईच अदर किसके लिए यूज होगा, हमारे दो वस्तुओं के लिए। तो दो वस्तुएं, इंडिया क्या है, कंट्री है, तो कंट्री में क्या दो लोग के बीच विवाद है। इंडियंस अगर यूज हुआ है तो कैसा है, प्लूरल। तो इसका मतलब दो लोगों के बीच विवाद नहीं है, पूरी कंट्री आपस में लड़ रही है। तो यहाँ ईच अदर के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, वन अनोदर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे वो भी एक पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड है बोथ। ठीक, बोथ का अगर कोई पेयर वर्ड आपको लगा दिखे एज वेल एज, बोथ के साथ सेंटेंस में क्या दिखेगा, एज वेल एज, तो एज वेल एज क्या होगा हमारा, गलत। क्योंकि बोथ के साथ किसका पेयर बनेगा, एंड का। अब एग्जाम्पल, और बोथ के साथ किसका पेयर होगा, एंड का। जैसे बोथ ऑफ राम एज वेल एज श्याम आर गुड बॉयज।
बोथ ऑफ राम एज वेल एज श्याम आर गुड बॉयज। तो एज वेल एज का यूज कहाँ हुआ है? बोथ के साथ। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर आपको बोथ लगा दिखे, उसके साथ एज वेल एज का पेयर हो, तो पेयर हमारा कैसा होगा? गलत होगा। बोथ के साथ किसका पेयर होगा? एंड का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और बोथ के साथ क्या यूज नहीं होगा? नोट। ये भी ध्यान रखना कि नोट इसके साथ यूज नहीं होगा जिस सेंटेंस में हमारा बोथ पड़ा हो। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है इसमें, एक वर्ड है लीस्ट। लीस्ट, अगर लीस्ट किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे तो लीस्ट के साथ यूज क्या करेंगे? शुड। और क्या यूज नहीं करेंगे? नॉट। लिस्ट के साथ क्या यूज होगा? शुड। और क्या यूज नहीं होगा? नॉट। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, इसमें एग्जाम्पल लेंगे, यू शुड नॉट वॉक केयरफुली लीस्ट यू फॉल डाउन। यू शुड नॉट वॉक केयरफुली लीस्ट यू फॉल डाउन। अगर तुम कैसे नहीं चलोगे ध्यानपूर्वक, तो तुम क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो अगर लिस्ट सेंटेंस में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या यूज है? शुड। तो क्या है हमारा? करेक्ट। लेकिन नोट का यूज यहाँ नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है।